Hello student, again most welcome to my YouTube channel Progressive Mechanics Classes. Dear students, आप जानते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स चालू करा रहे हैं बायएंसी कॉन्सेप्ट एंड फ्लोटेशन पे। अब तक हमने 17 न्यूमेरिकल्स चालू करा चुके हैं ऑलरेडी। आज हम 18 नंबर के न्यूमेरिकल को चालू कराएंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। 4 मीटर व्यास के एक ठोस सिलेंडर की ऊंचाई 3 मीटर है। सिलेंडर के पदार्थ का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है। इसके मेटासेंट्रिक हाइट की गणना करिए जबकि सिलेंडर पानी में तैर रहा है और इसकी एक्सिस वर्टिकल कंडीशन में है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा the diagram of a cylinder. स्टूडेंट्स, मान लेते हैं यही आपका सिलेंडर है, यही आपका सिलेंडर है। इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं सिलेंडर को। डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर सेंटर हो गया इसका, यहाँ पे इसका सेंटर हो गया और यहीं इसके दोनों सेंटरों से इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस गुजरेगा। तो बोल रहा है कि इसका यहाँ से ले करके यानी डायमीटर जो दिया है, यानी यहाँ से ले करके यहाँ का जो डिस्टेंस दिया है वो 4 मीटर दिया है और जो हाइट दिया है यहाँ से ले करके, जो हाइट दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इसको किनारे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए हमें और कुछ करने के लिए। ये दिया है 3 मीटर, 3 मीटर दे दिया है। तो क्या पूछ रहा है कि मेरा क्रिटिकल हाइट पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ इसका जो जी पॉइंट होगा 1.5 मीटर पर होगा, मतलब यहीं कहीं जी होगा और जी यहाँ से ले करके, जी यहाँ से ले करके, ये मैं बता देता हूँ, जी यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर होगा। कैसे? क्योंकि ये जो एक्सिस है ना, इसी के हाफ पर पड़ेगा आपका जी। अब ये तो दिया नहीं है कि इसका कितना पोर्शन पानी में डूबा हुआ है, लेकिन हाँ निकाल सकते हैं हम। पानी की बात कर रहा है तो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन करें कि ये कितना पोर्शन पानी में डूबा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये जो सिलेंडर है इसका वेट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, साथ ही साथ एक बायएंड फोर्स काम करेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और उस बायएंड फोर्स का जो मान होगा इस सिलेंडर के द्वारा हटाए गए वाटर के वेट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले इस सिलेंडर का वेट निकालते हैं। तो लिख लेते हैं वेट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रो भी जी, रो भी जी। बट द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इज नॉट गिवन in the question, but specific gravity of cylinder is given. Then with the help of specific gravity we can calculate the density of cylinder. Therefore density of cylinder equal to 0.7 multiplied by 1000 and volume is, since this is cylinder, therefore the volume of cylinder equal to pi r square h. तो pi r square means this is diameter, to radius is 2 meter, then pi r square 2 square and h, therefore h is equal to 3 meter and g 9.81.
यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी हमने लिख दिया। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी में तो डेंसिटी निकल जाएगा। वॉल्यूम चाहिए, चूँकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो आर दिया नहीं है, लिंक डायमीटर दिया, उसकी सहायता से रेडियस निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर और एच चाहिए 3 मीटर दे दिया, 9.81 हो गया। और हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं बायएंट फोर्स। बायएंट फोर्स मतलब विस्थापित पानी का भार। तो विस्थापित पानी का जो भार होगा ये कितना होगा, विस्थापित पानी का जो भार होगा वो होगा रो भी जी। सेम फार्मूला, रो कितना होगा 1000, भी कितना होगा, भी वही पाई आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर एच हमें ये नहीं पता है कि यहाँ से कितना पोर्शन इसका डूबा है, वही हमें निकालना है। तो यक्स मान लेते हैं, यक्स भाग डूबा है, और जी का वैल्यू आप 9.81 ले लीजिए, और ये बायएंट फोर्स का मान होगा। और इस बायएंट फोर्स का जो वैल्यू होगा इसी वेट ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। तो दोनों हम इक्वेशन को इक्वेट करेंगे जिससे हमारा यक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी कि यहाँ से कितने भाग पर पानी यानी फ्री सरफेस मौजूद है। तो सबसे पहले इन दोनों से इक्वेशनों को इक्वेट करते हैं। चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे हम चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिलेंडर का भार इक्वल टू बायएंट फोर्स इक्वल टू विस्थापित पानी का भार। तो स्टूडेंट्स सिलेंडर का भार कितना निकाले हैं, सिलेंडर का भार हमने कितना निकाला आप देख सकते हैं इधर 0.7 मल्टीप्लाई बाई 1000 पाई 2 स्क्वायर और 3, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। तो चलिए हम रखते हैं 0.7 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 9.81। ये तो हो गया सिलेंडर का वेट। अब विस्थापित पानी का भार भी निकाले हैं, तो ये 1000 लिखे हैं, मल्टीप्लाई बाई कितना लिखे हैं पाई आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, एच यक्स माने हैं, और 9.81 लिखे हैं। आप देख सकते हैं इधर 0.7 1000 पाई 2 स्क्वायर 3 9.81 और इसके बाद 1000 पाई 2 स्क्वायर एक्स 9.81, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको 9.81 से 9.81 को काट दिए, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, 1000 से 1000 कट गया, क्या बचा, कुछ बचा है तो लिख लेते हैं। 0.7 इधर बचा और 3 भी बचा है इस साइड में, और इधर क्या बचा है यक्स बचा है, यानी कि जब यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 2.1 मीटर आएगा आपका सबमर्ज्ड पोर्शन। यानी कि हम फिगर की मदद से देखेंगे कि यहाँ से 2.1 मीटर यहाँ से ले करके और यहीं तक कहीं इधर होगा, हाँ, यहाँ से ले करके यहाँ से ले करके और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2.1 है। यानी कि हम एक ऐसे लिखें, ये 2.1 मीटर है, और 2.1 का अगर हाफ कर दें तो 2.1 का हाफ अगर करेंगे 2.1 का हाफ तो कितना आएगा, 2.1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 1.05, यानी कि यहीं पर कहीं ये आपका सेंटर ऑफ बायेंसी आएगा, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा 1.05 मीटर होगा। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, 1.05, अब तो दिखाई दे रहा होगा।
हाँ, यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1.05 निकाल चुके हैं। और ये सीधी सीधी जी 2.1 जितना निकालें उसका हाफ आप करेंगे तो पता चल जाएगा सेंटर ऑफ बायेंसी का कंडीशन। तो स्टूडेंट्स हमें क्या पूछ रहा है, मेटासेंट्रिक हाइट। तो स्टूडेंट मेटासेंट्रिक हाइट पर भी हम पहुँचे नहीं हैं, लेकिन अब पहुँचने की कोशिश में लगे हुए हैं। स्टूडेंट मेटासेंट्रिक हाइट का फार्मूला आप पढ़े हैं कि जो मेटासेंट्रिक हाइट जीएम होता है वो बीएम और प्लस माइनस बीजी के इक्वल होता है। यानी कि मेटासेंट्रिक हाइट जो होता है, ये जो मेटासेंट्रिक यहीं पर कहीं मान लीजिए कि मेटासेंट्रिक हाइट कहीं, यानी मेटासेंटर पहले यहाँ पर होगा, तो मेटासेंट्रिक हाइट यानी जो जीएम होगा आपका, जो जीएम होगा, क्या करेंगे, ये पूरे बीएम में से जब ये बीजी अगर सेपरेट कर देंगे तो हमारा मेटासेंट्रिक हाइट पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम बीएम निकालने की बात करते हैं। बीएम क्या होगा, बीएम इक्वल टू होता है आई अपान भी, आई अपान भी होता है। तो आई कैसे निकलेगा, चूँकि सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो नीचे का जो सरफेस है उसका क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं, वो एक सर्कुलर शेप में है। सर्कुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, यानी ये होता है पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, मतलब 4 टू दी पावर 4 ये होगा, मल्टीप्लाई बाई, और भी वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम यही है, वॉल्यूम यही विस्थापित पानी का वॉल्यूम हम लेते हैं, तो ये होगा आपका पाई और मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी 2.1। इस तरह से अगर इसको हम कैलकुलेट करें पूरे वैल्यू को, तो हम देख रहे हैं पाई से ये पाई कट जाएगा, और देख रहे हैं ये पूरा वैल्यू इससे और इससे कट जाएगा। ये कैसे, ये देखिए ये 4 पर 3 और ये 4 मिलकर 4 पर 4 हो जाएगा, और ये 4 को इसको काट देगा। कैलकुलेशन करना आप अच्छे तरीके जानते हैं। तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बचा आपका 2.1। अब क्या करते हैं, 1 में 2.1 से डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आ गया 0.476 मीटर। बीएम तो हमने निकाल दिया, अब हमें चाहिए बीजी। बीजी कैसे निकालेंगे, तो बीजी निकालना बहुत ही इजी है। कैसे, चूँकि स्टूडेंट सिलेंडर के बॉटम से जो जी पॉइंट का डिस्टेंस है 1.5 है, और इसी सिलेंडर के बॉटम से जो सेंटर ऑफ बायेंसी का डिस्टेंस है वो 1.05 है। तो यानी टोटल डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस अगर सेपरेट करना यहाँ से लेकर ये वाला, तो हमें बीजी निकल जाएगा। तो बीजी हम यहीं पर निकाल दे रहे हैं, क्या 1.5 माइनस 1.05 कितना आएगा, ये आ गया 0.45 मीटर आएगा। ये 0.45 मीटर आएगा। कैसे, 1.5 माइनस 1.05, ये हो गया 0.45 मीटर। इस तरह से हमने बीएम भी निकाल लिया और बीजी भी निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पर रखते हैं, यहीं पर रखते हैं। बीएम का वैल्यू कितना आ गया, 0.476 माइनस बीजी का वैल्यू कितना लाए थे 0.45, देख सकते हैं आप पीछे 0.45। तो इसमें हम यहाँ पर रख देते हैं, और क्या करते हैं कैलकुलेटर की मदद से इसको हम एक वैल्यू में से दूसरे वैल्यू को सेपरेट करके मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हो गया 0.476 माइनस 0.45, तो स्टूडेंट्स आ गया 0.026। अब देख सकते हैं 0.026, यानी कि यह आ गया आपका 0.026 मीटर। तो स्टूडेंट्स यही मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू पूछ रहा था।
यही कैलकुलेट करने की बात कह रहा था और हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने मेटासेंट्रिक हाइट का कैलकुलेशन कर लिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सलूशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अलग न्यूमेरिकल के साथ में।